सिग्नेचर कैंपेन में शामिल होते हुए। देखिए गैर मुस्लिम भी इस सिग्नेचर कैंपेन में शामिल होते हुए, ये सिर्फ मुसलमान के नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए ये जो नरसंहार किया जा रहा है इज़राइल द्वारा, उसके ख़िलाफ़ वी द पीपल ऑफ इंडिया स्टैंड फॉर पैलेस्टीन, जो कि नागपुर से सेवाग्राम बापू कुटी तक पैदल चलते हुए इसका विरोध करते हुए और पैलेस्टीन के सपोर्ट में सिग्नेचर कैंपेन करते हुए आप भी इस रैली में जुड़ते जाए। ये रैली किसी धर्म विशेष की नहीं है, ये रैली छोटे छोटे बच्चों को इंसाफ दिलाने की है। ये रैली 75 सालों से जो इजराइल के ऊपर, फिलिस्तीन के ऊपर इजराइल जुल्म कर रहा है उनके खिलाफ है। ये रैली 1 महीने के बच्चों के ऊपर मिसाइल बरसाने वाले दरिंदे वाली जो आर्मी है, जो दरिंदगी कर रही है फिलिस्तीन में, उस घिनौनी आर्मी के खिलाफ ये रैली है। ये रैली नागपुर शहर से कल निकली है और पैदल मार्च करते हुए सेवाग्राम आश्रम जा रही है। आप सभी इंसानियत के चाहने वाले लोगों से हमारा निवेदन है कि आप भी थोड़ा वक्त निकालकर हमारी रैली को ज्वाइन करें और हमारी हिम्मत बढ़ाएं और लोगों को दिखाएं कि हम सभी धर्म के मानने वाले ऐसे बच्चों के कत्लेआम करने वाले दरिंदों को सुपर पावर नहीं मानते हैं। हम हॉस्पिटल पर बमबारी करने वालों को सुपर पावर नहीं मानते हैं और ना ही हम ऐसे लोगों का कभी समर्थन करते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप भी इस रैली को ज्वाइन करते जाइए। लोगों को आने जाने के लिए रास्ता से तू निकल जा। अपना इंडिया जो है तो उसे मिला हुआ चालते का मुंबई 400-500 लोग अपने से यहाँ अस्सलाम वालेकुम। बस अभी 5 मिनट में इंशाअल्लाह तो जल दांडी यात्रा नागपुर से निकलकर यहाँ पर पहुँच जाएंगी पवनार में। बस इंशाल्लाह 5 मिनट में यहाँ से पवनार से भी निकलेंगे सेवाग्राम के लिए। पवनार आ गया जब तक दुनिया में कोई आज़ाद नहीं है, वो उनका हक है, वो उनकी ज़मीन है, वो उनको धोखा दिया जा रहा है। आप इस बात को साफ साफ डिबंक कर सकते हैं जो उनका चैलेंज है, उनका क्लेम है ज़ायोनिस्ट का। हम नहीं ये कह रहे हैं कि यहूदी हमला कर रहे हैं वहाँ पर, हम ये नहीं कह। भाई बैनर के सामने न चले, जो लोग भी हैं भाई बैनर के पीछे चले। गाड़ी के सामने कोई न चले, गाड़ी के बैनर के पीछे से चले। एक बात पहले ये जान लेनी चाहिए कि फिलिस्तीन ऐसा शहर है, ऐसा मुल्क है, उसके जो शहर है बैतलहम, वो बैतलहम में रहते हैं क्योंकि जीसस क्राइस्ट को कहते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम की वही की पैदाइश है। वहीं पर आपका मामला वो हुआ जिसमें वो लोग कहते हैं कि क्रॉस पर डायरेक्ट हुए आल्यामुळे त्याचा आतंकवाद पूर्ण जगामध्ये हा जाहीर झालेला आहे। आणि तो जो लढाई लढत आहे तो लढाई नाही, हे लहान लहान मुलांची हत्या आहे, हे जिनोसाईड आहे, नरसंहार आहे, हा मोठा नरसंहार आहे। आणि या नरसंहाराच्या विरोधामध्ये आपल्या सगळ्यांना एकत्रित उभे राहायचे आहे। बरेचसे संघटना आमच्यासोबत सहभागी झाली आहे। मित्रांनो तुम्ही सुद्धा येऊ शकता, प्रत्येक माता बहीण आमच्या सहभागी सुद्धा
2 किलोमीटर 4 किलोमीटर सुद्धा पायी चालून आमचं अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर पौनार की टीम में चाय पानी नाश्ते का इंतज़ाम के लिए यहाँ पर और इस्तकबाल के लिए, और साथ साथ में यहीं से सब लोग जुड़ेंगे। यहाँ पे वर्धा और पौनार की टीम वाले यहाँ पे सभी लोग मौजूद है और इंशाल्लाह सेलू से रैली निकल चुकी है और कुछ ही वक्त में इंशाल्लाह तो जब वो पौनार में तशरीफ़ लाएंगे और पौनार में यहाँ पे सभी भाई इंतज़ार करते हुए दांडी यात्रा का। अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह सेलू के मुसलमानों ने मुजाहिदों के लिए, फ़लस्तीन की लड़ाई के लिए जो पैदल आ रहे नागपुर से, माशाअल्लाह उनके लिए बहुत बेहतरीन खाने का इंतज़ाम किए। माशाअल्लाह उनके इल्म वो कमाई बरकत अता फरमाए, सुन्नत का जज्बा अता फरमाए। माशाअल्लाह बेहतर आला फ्री पैलेस्टीन, फ्री पैलेस्टीन। माशाअल्लाह सेलू में बहुत बेहतरीन खाने का इंतज़ाम किया गया है। अल्लाह इनके ताउन को कबूल फरमाए। काफ़ी जोश में सेलू की टीम, अल्लाह इनके जज्बे को कायम रखे। बहुत ही बेहतरीन खाने का इंतज़ाम सेलू में चल रहा है, जैसे आप देख सकते हैं। खाने के तुरंत बाद हम यहाँ से रवाना होंगे पौनार शरीफ के लिए। ऐसा भी मत बनाओ। और सलमान भाई तब तक ये दुनिया गुलाम ही मानी जाएगी। और ये वाकई आज आप देख लीजिए कि सारी दुनिया के हर एक कोने क्या बहुत हो गया, सारी दुनिया के लोग आज फिलिस्तीन के ऊपर बोल रहे हैं कि इजराइल को वहाँ पे अटैक बंद कर देना चाहिए, लेकिन वो फिर भी नहीं बंद कर रहा है। तो ये बात नेल्सन मंडेला जी की बिल्कुल सही साबित हो रही है। उन्होंने ये बात कहा था कि दुनिया की आज़ादी
फिलिस्तीन की आज़ादी के बिना मुकम्मल नहीं है। और यही बात आप देख लीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नागपुर से जो दांडी यात्रा हमारी निकली है फिलिस्तीन के सपोर्ट के लिए, तो उसका एंड पॉइंट बापू कुटी सेवाग्राम आश्रम है और वी द पीपल ऑफ इंडिया के सभी मेम्बरांस यहाँ पर अपनी तैयारियों में जुटे हैं और लगभग अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। आप यहाँ पर देख सकते हो शारिक भाई, साकिब भाई, जुबैर भाई पठान, सैयद कमर अली भाई, बबलू भाई और हमारे दोनों भाई यहाँ पर और जुट चुके हैं और माशाल्लाह यहाँ पर अपनी तैयारियाँ पूरी मुकम्मल हो चुकी है। इंशाल्लाह इंतज़ार रहेगा दांडी यात्रा की टीम का कि वो यहाँ पर पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम। इजराइल ने बड़े बड़े देशों से अच्छे रिश्ते जरूर बनाए, लेकिन वो कत्लोगारतगरी और मजलूम लोगों पर जुल्म करने से बिल्कुल नहीं रुका। भाई रोड पे कोई भी उस तरफ मत चलिए, पीछे से गाड़ी आ रही है, सब अंदर हो जाओ। सबके सब रस्सी के अंदर चलिए, रस्सी के बाहर कोई नहीं चलेगा। सब लोग रस्सी के अंदर चलिए, सब लोग रस्सी के अंदर चलिए, सब लोग रस्सी के अंदर चलिए, सब रस्सी के अंदर चलिए, हो जाओ भाई अंदर, रस्सी के अंदर चलिए। वॉलंटियर सब लोगों को अंदर कर लीजिए, फिर उसके बाद आप भी अंदर ही हो जाइए। अंदर गाड़ी थोड़ी सी ये लोगों पर हमले कर रहे हैं। काशिफ भाई, जीशान भाई थोड़ा सामने भी भाई लोग हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो लोग भी जो यहाँ के जिम्मेदार हैं वो हमारे सामने आ जाए। पौनार के लोग और एहसास फाउंडेशन की हमारी टीम के लोग यहाँ पर आ जाए। एहसास फाउंडेशन और बजमें और इस्तेमाल तमाम मुजाहिदों का इस्तेमाल किया जाता है। माशाअल्लाह इंशाअल्लाह फ़लस्तीन फ्री होगा। फ्री फ़लस्तीन, फ्री फ़लस्तीन, फ्री फ़लस्तीन। पब्लिक आप अंदर आ जाइए, ये रस्सी के अंदर आ जाइए, रस्सी के अंदर। जितनी भी पब्लिक है वो रस्सी के इधर आ जाए, रस्सी के अंदर आ जाए। जितनी भी आवाम है सबसे गुजारिश है कि वो रस्सी के अंदर में आ जाए और बैनर के पीछे खड़े रहे। बराए करम आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वो बैनर के पीछे खड़े रहे। इंशाअल्लाह तो जल्द यहाँ से अभी पौनार के बाद में हम लोग सेवाग्राम की तरफ करेंगे। ये तमाम से मेरी गुजारिश है कि ये जितने भी लोग, इन लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह ये रैली का ऑर्गेनाइज किया है, ये लोगों को एक साथ ठीक किया है इन लोगों को। तो मैं तमाम पौनार के लोगों से मुझसे गुजारिश करता हूँ और आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग आए यहाँ पर। शहर नागपुर से पटने रखा एहसास फाउंडेशन, क्लास का लंगर, यूरी मशीन के चाचा भाई सामने है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग करते जीशान भाई, काशिफ भाई, जीशान भाई, आप तमाम बैनर के पीछे हो जाएंगे। काशिफ भाई, जीशान भाई थोड़ा सामने है। काशिफ भाई, जीशान भाई का पालन कर रहा है। इंशाअल्लाह फ़लस्तीन फ्री होगा। फ्री फ़लस्तीन, फ्री फ़लस्तीन, फ्री फ़लस्तीन। पब्लिक आपको अंदर आ जाइए, ये रस्सी के अंदर आ जाइए, रस्सी के अंदर। जितनी भी पब्लिक है रस्सी के अंदर आ जाए, रस्सी के अंदर
अंदर आ जाए, जितनी भी आवाम है सबसे गुजारिश है कि वो रस्सी के अंदर में आ जाए। ये सेवाग्राम बापूकुटी प्रीमाइसिस है और इसी शांति भवन में हमारी दांडी यात्रा का समापन होगा। बापू कुटिया जो सेवाग्राम वर्धा है, यहाँ पे बापू के जीवन का बहुत बड़ा आपकी जहाँ से भी देखे क्या बोलता राजा आपकी आवाज़ को अपनी आवाज़ में मिलाने के लिए ये सारे भाई यहाँ पर नागपुर से करीब 77 किलोमीटर 80 किलोमीटर के अल्लाह का जिक्र करते हुए 3 मिनट के लिए अपने दिलों को एकदम सुकून, जिस शांति जिस सुकून के लिए हम लोग यहाँ तक आए हैं और हम जो सुकून फ़लस्तीन के लोगों के लिए चाहते हैं, अल्लाह की बारगाह में हमको वही करना है। अब अपने इत्मीनान से, इसलिए मेरी सबसे रिक्वेस्ट है आप तमाम से कि एक साथ आ जाए, एक साथ सबको देखने दीजिए कि इतने लोग शांति के प्रतीक आज इस जो एक शांति की जगह जो यहाँ हम गांधी आश्रम कहलाते यहाँ आए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अब सब एक साथ इधर आ जाए। मेरी इधर के सब भाइयों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ थोड़ा आ जाइए भाई, पीछे आ जाइए। और हम एक 3 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करके आप अपना जो विर्द कर सकते हैं अपने मन के अंदर में अपने रब को याद कीजिए और उस सुकून की तलाश में कि हमको जो कुरान मजीद पढ़ने से, अल्लाह का जिक्र करने से जो सुकून हासिल होता है, वो सुकून की तलाश कीजिए। अभी हम लोग यहाँ वही करने के लिए हैं और ये अपने मन में दुआ करें कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से हमारे फ़िलिस्तीन भाइयों की उस सरज़मीन पे पीस हो जाए, शांति हो जाए। हम शांति के लिए यहाँ तक आए, परमानेंट सीज़ फायर हो जाए, हम उसके लिए आए हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि हम सब अपने दिलों के कल्ब में जाके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लौ लगाकर दरूद पाक इत्मीनान से आँख बंद करके पढ़े। आ जाओ भाई, बैठ जाओ।